दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे भोजपुरी जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मौत के मुख्य आरोपी भोजपुरी के चर्चित सिंगर समर सिंह के गिरफ्तारी से लेकर उनके जेल से छूटने की सारी खबर इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आकांक्षा दुबे के मृत शरीर को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में 26 मार्च 2023 को पंखे से लटकते हुए पाया गया था। तो दोस्तों आकांक्षा दुबे की मौत की खबर फैलते ही उनके फैंस में काफी गुस्सा और आक्रोश देखा गया और उन्होंने पुलिस से मांग करने लगे कि आकांक्षा दुबे की मौत की असली सच्चाई को सबके सामने जल्द से जल्द लाया जाए। तो दोस्तों पुलिस के काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि आकांक्षा दुबे की मौत का असली गुनहगार उनके बॉयफ्रेंड समर सिंह हैं और पुलिस ने यह भी पता लगाया कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह काफी दिनों से रिलेशनशिप में थे। आकांक्षा दुबे समर सिंह से शादी करना चाहती थी, लेकिन समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को पहले शादी करने का झांसा दिया। फिर बाद में आकांक्षा दुबे से रिलेशनशिप बनाने के बाद फिर आकांक्षा दुबे से शादी करने से इनकार कर दिया। इसको लेकर आकांक्षा दुबे काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी और वह खुद को मौत के घाट उतार लिया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि समर सिंह पुलिस द्वारा कब और कहां गिरफ्तार किए गए। तो दोस्तों पुलिस ने समर सिंह को जिला गाजियाबाद में 6 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार करके बनारस के जेल में कैद कर दिया और फिर समर सिंह को जेल में बंद करने के बाद पुलिस द्वारा समर सिंह के ऊपर काफी ज्यादा लाठी डंडे बरसाए गए। तब उसके बाद उन्होंने कबूला कि आकांक्षा दुबे की मौत का गुनहगार मेरे अलावा एक और व्यक्ति है, जो कि वह मेरा खुद का भाई संजय सिंह है। तो दोस्तों पुलिस ने संजय सिंह को भी जल्द से जल्द दबोच कर जेल में फेंक दिया। तो दोस्तों समर सिंह को 7 महीने वाराणसी के जेल की काली कोठरी में कैद करने के बाद उनको बाहर की दुनिया देखने का मौका दिया गया और 5 नवंबर 2023 को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर उनको वाराणसी के जेल से रिहा कर दिया गया है। निचली अदालतों में कोई सुनवाई नहीं होने के कारण समर सिंह के करीबी और परिवार वालों ने उच्च न्यायालय का सहारा लिया। तो काफी जांच पड़ताल करने के बाद उच्च न्यायालय ने उनको जमानत के तौर पर बरी कर दिया है और अभी भी उनके ऊपर आकांक्षा दुबे की मौत का मुकदमा चल रहा है और चलेगा भी। तो दोस्तों आज की यह जानकारी बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और आकांक्षा दुबे आपकी भी फेवरेट अभिनेत्री थी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।